मेष राशि के जातकों के लिए दोस्तों सावधान, आपके घर में अकाल मृत्यु घूम रही है। एक बहुत बड़ी घटना अगले 3 दिनों में आपके साथ होने वाली है। अगर समय रहते नहीं संभले तो शोक सभा की तैयारी करना पड़ेगी। दोस्तों, आपके दुश्मनों ने अब हदें पार कर दी है। आपके घर में एक जानलेवा तंत्र मंत्र कर दिया है, जिसके चलते आपके घर में अकाल मृत्यु घूम रही है। आपके घर में ही एक ऐसी चीज पड़ी हुई है जो आपकी जान ले सकती है। आपके दुश्मन बहुत चालाक है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है। यह बहाने से आपके घर में आते हैं और तंत्र मंत्र की हुई चीज आपके घर में ही छुपाकर चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। उसके बाद आपके घर में अचानक से उलट पुलट सब चीजें हो जाती है। घर के लोग बीमार हो जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, कभी कभी तो किसी की जान तक चली जाती है। लेकिन आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर राहु दोस्तों आपके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो राहुल आपको एक समय पर बहुत खुशियां दे रहा था, वहीं राहुल अब आपको परेशान कर रहा है। ऐसे में सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि आपके घर की इज्जत पर दोस्तों दाग लगने वाला है। जी हाँ, अगले इन 24 घंटों में एक बड़ी घटना होने वाली है, जिसके चलते आपका मुंह भी काला हो सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि जब न्याय के देवता शनिदेव न्याय करते हैं तो दोस्त एक एक चीज का बदला लेते हैं, फिर चाहे किसी के आंसू ही क्यों ना हो। दोस्त, आपको मैं बता दूं कि 3 दिनों में राहु के साथ साथ मंगल भी आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए खुशी की बात केवल इतनी है कि आपका शनि आपके पक्ष में खड़ा हुआ है, और जब शनि पक्ष में होता है तो विपक्ष में कौन है फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। जी हाँ, खिलाफ कौन है फर्क नहीं पड़ता जब साथ शनिदेव का हो। जी हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूं कि वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव आपके पाले में है, जिसके चलते कई सारी खुशियां आपको मिल रही हैं। गे दुश्मन दोस्तों खून के आंसू रोने वाले हैं। जो आपको बर्बाद करना चाह रहा है, अब वही अपने खुद की बर्बादी देखेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके एक एक गद्दार की पोल खोलूंगा, उनका नाम बताऊंगा, उनका चेहरा बताऊंगा, उनके साथ क्या रिश्ता है वह भी बताऊंगा। सारी जानकारी बताऊंगा, तो दोस्तों शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, क्योंकि कौन अपना है कौन पराया, आज सारी चीजें बताऊंगा। साथ ही अगले 3 दिनों में जो बड़ी खुशी मिलने वाली है वह भी बताऊंगा, और जो बड़ा झटका लगने वाला है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आपके 7 जन्मों का दुश्मन मिल चुका है, आपकी 7 पीढ़ियों का गद्दार मिल चुका है। अब उसको आपके जीवन से दूर करने का समय आ गया है, वरना अगर देरी करी तो दोस्तों आपको ही महंगा पड़ेगा। आपके ही जीवन पर दोस्तों खतरा मंडरा रहा है। इसलिए कहता हूं कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहें, ताकि आपको हर एक चीज के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, और इन 24 घंटों में और आने वाले 3 दिनों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होगी, जो आपके जीवन की एक एक, जी हाँ दोस्तों, एक एक खुशी को छीन सकती है। इसलिए सावधान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कर्म के 3 प्रकार होते हैं। जी हाँ, आपके जो कर्म हैं उनके 3 प्रकार होते हैं, एक मानसिक, एक वाचिक और एक कायिक। मानसिक कर्म यानी कि यह कर्म मन के द्वारा किया जाता है। मन से किसी के लिए अच्छा सोचना या बुरा सोचना मान लो। आपके मन में किसी के प्रति अच्छी भावना है कि ये इंसान कितना अच्छा है, मुझे ये चीज अच्छी करनी है। मैं किसी के प्रति आपके मन में बुरे विचार नहीं आ रहे हैं, तो आपके लिए मन में ये अच्छी चीजें हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों, आपके कर्म अच्छे हैं, लेकिन मन में दोस्तों किसी के प्रति खिन्न भावना है। मन में दोस्तों किसी के प्रति कामुक भावना है। जैसे कि आप मन में किसी के प्रति गलत भावना रख रहे हो कि वो महिला कितनी अच्छी है, उस महिला के साथ मैं गलत कार्य कर दूं, वो कर दूं तो ये बहुत गलत कामों में आता है दोस्तों। और अगर किसी के प्रति अच्छी भावना किसी गरीब को देखकर आपके मन में भी दुख आ रहा है, किसी भूखे को देखकर आपका मन भी पिघल रहा है, कहीं गलत हो रहा है तो आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो ये अच्छा कर्म कहलाता है। लेकिन अगर कोई दोस्तों लंगड़ा इंसान है जो दोस्तों चल नहीं पा रहा है, और उसको देखकर आपको हंसी आ रही है, आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि देखो लंगड़ा है, चल ही नहीं पा रहा है, पागल इंसान, या ऐसी गलत भावना आप ला रहे हो, तो ये आपके गलत कर्म हैं, और फिर आपको इसकी सजा मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अच्छे भाग सोच आएगी तो अच्छी,
कर्म है आपके और उसके अच्छे कामों का नतीजा आपको मिलेगा। और अगला है वाचिक कर्म, यानी कि वाणी से किसी को भी बुरा बोलना या किसी को अच्छा बोलना, ये वाणिक कर्म होते हैं। दोस्तों, वाचिक कर्म, आप अपनी वाणी से किसी का दिल जीतते हो, किसी को कुछ अच्छा बोलते हो तो यह अच्छे कर्म है। लेकिन अगर अपनी वाणी से किसी को अपशब्द बोलते हो, गाली गलौज करते हो तो दोस्तों ये बुरे कर्म है। और एक होता है एक कर्म का, एक कर्म यानी कि करना, शरीर से किया गया कर्मों से। हम कहते हैं एक कर्म कर्म कर्म, अर्थात दोस्तों किसी को मारने पीटने का काम करना मान लो। आप अपने हाथों से किसी को मार रहे हो, किसी को पिट रहे हो, किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हो, या फिर उसी हाथों से आप किसी की मदद कर रहे हो, तो ये अच्छा कानून हो गया। आप उन्हीं हाथों से कुछ बढ़िया कार्य कर रहे हो, निक्की का काम कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, किसी का घर बना रहे हो, किसी को रोटी बना के खिला रहे हो, तो ये अच्छे काम हो गए। वहीं आप अपने हाथों से किसी को मार रहे हो, किसी को पिट रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, किसी का घर उजाड़ रहे हो, तो ये बुरा कर्म हो गया। किसी चीज को बिगाड़ना, ये सब बुरे काम में आता है। तो ये 3 प्रकार के कर्म मैंने बता दिए हैं। अब आपके ऊपर है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा ये मानसिक, जी हाँ, मानसिक कर्म दोस्तों गिनने में आता है। इसलिए अपना मानसिक कर्म यानी कि अपनी सोच, उसको सबसे पहले अच्छी कर दोगे तो जीवन यूं ही आपका अच्छा हो जाएगा। अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। और अब जो बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली है उसके बारे में चर्चा करूंगा, और जो आपके घर में ही आपकी मौत का कारण बनने वाली चीज है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो को कभी लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख दीजिए। बोलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, अब जो बात मैं अच्छे से बताने वाला हूँ उसके बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है और आपकी एक छोटी सी समझदारी आपकी पूरी जिंदगी को सुधार सकती है। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपकी वाणी का जो प्रयोग है वो बहुत ही सोच समझकर होना चाहिए। यानी कि आप किसी को भी कुछ बोल रहे हो तो सोच समझकर बोलिएगा। जितना हो सके अपनी बोली पर काबू रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि राहु परेशान करेगा, तो राहु जब परेशान करता है सबसे पहले उसकी जुबान पर प्रवाह करता है। दोस्तों जी हाँ, उसकी जुबान पर प्रहार करता है। अगर आपका राहु भारी होगा तो आपकी जुबान फिसलेगी, आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे। दोस्तों आपकी वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। आप दोस्तों किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। थोड़ा समय घर परिवार के लिए जरूर निकालिएगा। जी हाँ, इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा समय घर परिवार वालों के लिए जरूर निकालिएगा। वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है ना, बहुत ही नाजुक समय है। इस समय को फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने चाहिए। यानी कि कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। रिस्क लोगे तो दोस्तों नुकसान तो होगा ही होगा। अब एक और बात मेरी अच्छे से सुन लीजिए। देखिए, अक्सर हमारा कोई दुश्मन होता है जो हमें बर्बाद करना चाहता है, हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो दोस्तों वो क्या करता है, हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवा देगा, या हमारे ऊपर नहीं तो हमारे घर के ऊपर टोना टोटका करवा देगा। वो किसी चीज की मदद से तंत्र मंत्र करवाता है, जैसे कि दोस्तों लोहे की कील हो गई, या फिर कोई गुड़िया हो गई, या फिर दोस्तों जैसे कि कुछ सामग्री होती है पूजा में भी जिनका इस्तेमाल होता है, चावल हो गए, या दोस्तों काली दाल हो गई, काले तिल हो गए। इन चीजों को भी तंत्र मंत्र में शामिल किया जाता है और फिर यह चीजें आपके घर में अब बाद है। कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करके छोड़ दे या फेंक दे या छुपा दे इधर उधर, तो आपके घर में दोस्तों बहुत परेशानी आ सकती है। आपका घर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आपके घर में मौत तक हो सकती है। आपके घर के लोग पागल हो सकते हैं। घर में झगड़े हो सकते हैं। घर में बीमारियां आ सकती हैं। जानलेवा बीमारियां लग जाती हैं। झगड़े इतने खराब होते हैं कि भाई भाई की जान ले लेता है, पति पत्नी की जान ले लेता है, या पत्नी पूरे परिवार की जान ले लेती है। इतने खतरनाक तंत्र मंत्र होते हैं। तो आपको मैं हमेशा बताता हूँ, देखिए दुश्मन कौन होता है, दुश्मन कोई पराया नहीं होता है, कोई अपना ही होता है। कभी कभी हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारी तरक्की को देखकर जलते हैं और ये जलन की भावना से तंत्रे
मंत्र कर सकते हैं और हमारे घर में बहाने से आकर तंत्र मंत्र की हुई चीज को इधर उधर फेंक देते हैं। इसलिए दोस्तों इन चीजों को बहुत ध्यान से संभालना पड़ता है। अगर आपके घर में ये सारी चीजें हो जाए तो दोस्तों बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत परेशानियां आ सकती है। दोस्तों इसलिए सबसे पहले अपने घर की देखरेख करें। कहीं घर में कोई गलत चीज तो नहीं पड़ी हुई है, कोई ऐसी खराब चीज तो नहीं पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है तो दोस्त उनको घर से बाहर करना बहुत जरूरी है। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये सारी चीजें करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जो भी मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, एक गुरुजी का ज्ञान देते हैं, जीवन में आपको बहुत मदद करेगा। गुरुजी कहते हैं कि हम कड़वी गोली को जल्दी से घटक जाते हैं, परंतु मीठी चॉकलेट को खूब चबा चबा कर खाते हैं। इसी तरह जीवन में बूढ़े समय को जल्दी ही भूल जाइए और अच्छे समय का खूब आनंद उठाइए। ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर जीवन में आनंद उठाना है तो मित्रों यही करते रहिए। कड़वी गोली को मित्रों फटाक से घटक जाइए और 6 गोली को चबाते रही है तो आपका जीवन बद्धा ही सुखमय बीतेगा। ज्ञान पसंद आया हो मित्रों गुरुजी का तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों ये जो 4 दिन जैसा कि हमने बताया बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों पैसों का लेन देन ये बड़ा ही मित्रों अचूक सवाल होने वाला है। पैसों के लेन देन को लेकर मित्रों आपके जो आपसी संबंध है, चाहे मित्रों कोई दोस्ती हो गई मित्रों या कोई मित्रों संबंध हो गया खराब हो सकते हैं, इससे पूरे योग बन रहे हैं। मित्रों उचित व्यवस्था इस समय बनाकर रखनी पड़ेगी, आपको संयम भी बनाकर रखना पड़ेगा। और मित्रों ध्यान रखिएगा जरूरत के समय अपने अपनों की मदद भी करना जरूरी रहेगा। मानसिक शांति और सुकून के लिए आध्यात्म और मेडिटेशन जैसी गतिविधियों में समय व्यतीत करना आपके लिए इस समय उचित रहेगा। भावनाओं में बहकर मित्रों ध्यान से सुनिएगा, भावनाओं में बहकर किसी की बातों में बिल्कुल ना आए। आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हर किसी की बातों में आप आसानी से आ जाते हैं, परंतु कठोर बनिए। मित्रों प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की कार्यक्षमता पर विश्वास रखना जरूरी है। आप अपने आप को कमजोर ना समझे, यही समय की दरकरार है। मित्रों दूसरों की बातों में आकर आप हर बार खुद का नुकसान कर लेते हैं। मित्रों ऐसा आगे ना हो तो ध्यान रखिएगा, वरना मित्रों बद्धा नुकसान हो सकता है और बाद में सोचने का नहीं, केवल और केवल मित्रों पछतावा ही हाथ लगेगा। किसी भी प्रकार की अगर यात्रा करनी है तो मित्रों स्थगित रखिए। इन 4 दिनों में कुछ दुर्घटनाएं हो सकती है, ऐसे योग बन रहे हैं, तो आने वाले 4 दिनों में कोई बड़ी यात्रा अगर कर रहे हो तो मित्रों ध्यान से करिएगा अगर जरूरी है, और अगर ना हो तो मित्रों उनको टालने की कोशिश करिएगा। मित्रों समय व्यर्थ भी बहुत ज्यादा समय हो सकता है, इन 4 दिनों को व्यर्थ न जाने दे। यह 4 दिन मित्रों आपके जीवन के बड़े ही लाभकारी दिन हो सकते हैं। मित्रों प्रॉपर्टी अथवा रुपये पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। इन 4 दिनों में किसी भी समस्या को आपसी सहमति द्वारा हल करने की कोशिश करिएगा। मित्रों इन 4 दिनों में छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहेगी, पर अगर आप इन छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज करके आगे बढ़ेंगे तो मित्रों आप बहुत बड़े लाभ कमा सकते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों रास्ते में रुद्धे बहुत ज्यादा आएंगे और मित्रों रास्ते में बहुत ज्यादा बीच में अवरोध बनेंगे, परंतु उनको पार करके आपको आगे निकलना ही होगा। व्यर्थ की गतिविधियां मित्रों आपके आसपास बहुत सारी है जो आपको उसमें फंसा सकती है और आपका कीमती समय आपसे मित्रों छीन सकती है। और व्यर्थ की जो गतिविधि आए और मित्रों जो व्यर्थ की यह गतिविधियां हैं ये आपको बड़ा ही नुकसान करवा सकती है, क्योंकि इनके चलते तो आप किसी गैर कानूनी काम में भी पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो मान सम्मान है उसमें भी कमी आ सकती है। मित्रों ध्यान रखिएगा, मित्रों अपने आप को ऐसी संगत के लोगों से दूर रखिएगा। मित्रों इस समय बहुत ही समझदारी से व्यवस्था बनाकर रखना जरूरी है। अपनी सामर्थ्य से अधिक उधार बिल्कुल भी ना लें, वरना आज नहीं तो भविष्य में आपको इसके लिए बड़ा ही मित्रों जूझना पड़ सकता है। इसमें अगर आप एक बार फंस गए तो निकलना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो जितना हो सके मित्रों टालने की इस चीज को कोशिश करते रहिएगा, तभी आपके लिए बेहतरीन मित्रों परिस्थितियां निर्माण होगी। मित्रों आप इन 4 दिनों में बड़े ही व्यस्त रहेंगे, आराम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे।
वाहन अथवा किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। तनाव लेने से मित्रों कुछ हासिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। समाधान निकालना यही जरूरी है। इस समय तो समाधान निकालने की मित्रों कोशिश करते रहिएगा। मित्रों ध्यान से सुनिए कि आपकी जो आय है और करियर है, उनको प्रभावित करने वाले जो ग्रह है, मित्रों आय और जो करियर को प्रभावित करने वाले ग्रह है, उनके बीच का जो गठबंधन है अब अपनी मजबूत केंद्र बिंदु पर आ रहा है। इन 4 दिनों में इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने करियर के लिए अपने समय और ऊर्जा से कार्य करते हैं तो आपकी जो जमा राशि है उसको और बढ़ावा मिलेगा। आप में ऐसी ऊर्जा और क्षमता है कि आप और अधिक कार्य करने और अपनी आय में सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से, तो यह अवश्य करिएगा। मित्रों ध्यान से सुनिए कि आज का दिन यानी इन 4 दिनों में सत्ता उद्यम के लिए बड़ा ही उपयुक्त समय है, पर बिना सोचे समझे कोई निर्णय न लें। अगर आप गणना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखिए अज्ञानता में लिया गया फैसला नुकसान दिला सकता है। इसलिए फिलहाल लॉटरी के मक्कड़ जाल में बिल्कुल न पड़ें। बिना सोचे समझे सट्टा खेलना या निवेश करना शेयर मार्केटिंग में मित्रों हानिकारक हो सकता है, जिसमें भाग्य भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। परंतु अगर आप हर सिक्के के पहलू पर गौर करके निवेश करेंगे तो आपका निवेश उचित दिशा में जाएगा और आपके लिए बड़ा फायदा। मित्रों इस समय दिखाई दे रहा है, तो इसका मित्रों खासा ध्यान रखिएगा। मित्रों ग्रहों की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो सकता है। आप जीवंत महसूस करेंगे। आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा आप में प्रबल होगी और तब भी आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। इससे पता चलता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कतई न करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते रहिएगा। आज मित्रों ये 4 दिन है। जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें आगे बढ़ने के बड़े ही अच्छे और शुभ अवसर और पदोन्नति मिल सकती है। अगर आपने सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन किया है तो आपको शुभ संदेश भी मिल सकता है। यह समय किसी भी दूसरी नौकरी जैसे कि प्रशासनिक कार्यों के आवेदन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं तो आप इसमें भी रुचि अवश्य ले सकते हैं। मित्रों प्रेम संबंधों की ओर बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेम संबंधों की जरूरी जानकारियों को, घर का माहौल इन 4 दिनों में मित्रों थोड़ा सा खिटपिट हो सकता है। परिवार में मित्रों वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर खास करके महिलाओं के बीच विवाद बढ़ सकता है, जिस वजह से मित्रों पूरे परिवार में इस समय थोड़ा सा मित्रों अशांति फैल सकती है। ऐसे समय में मित्रों आपको यही कहना है कि स्थिति को मित्रों संभालने की कोशिश करना है। मित्रों जितना हो सके ध्यान रखिएगा। घर में मित्रों कलेश हो, इससे माता लक्ष्मी की कृपा रुकती है, तो इस परिस्थिति को बढ़ने से बचाना आपके हाथ में है। ध्यान रखिएगा मित्रों। वैवाहिक जीवन तो मित्रों इस समय आपका काफी खुशनुमा रहेगा। मित्रों कोई परेशानी इस समय नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य संबंधी इन 4 दिनों में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो मित्रों किसी परेशानी को आप पर हावी नहीं हो पाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सभी माता रानी के भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी माता लक्ष्मी का भक्त है और चाहता है कि आपके घर में हमेशा धन धान्य की बरकत रहे, तो दोस्तों एक लाइक तो इस वीडियो को कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आपकी और आपके पूरे परिवार पर बना हुआ रहेगा। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं सितारे अगले 3 दिनों में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो मानसिक तनाव है अगले 3 दिनों के अंदर कम होने वाला है। पिछले समय में जो चीज आपको परेशान कर रही थी, जो चीज आपको तनाव दे रही थी, वह अब दोस्तों खत्म होने वाली है। समस्या दूर होगी। फितूर सितारों का प्रभाव आपके मानसिक तनाव को कम करेगा। वहीं दोस्तों आज आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। अगले 3 दिन दोस्तों आप लगन से काम कर पाएंगे। सितारों का प्रभाव आपके दोस्तों मस्तिष्क पर आपकी जो कार्य प्रणाली है उस पर भी दोस्तों दिखाई देगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां आपको मनपसंद प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए।
इसके अलावा यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह 3 दिन आपके लिए बहुत ही खास हो सकते हैं। दोस्तों, कोई अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा भी आ सकता है और साथ ही जो लोग अपने लिए कुछ धंधे की शुरुआत करना चाहते हैं, व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये 3 दिन बहुत ही शानदार रहेंगे। पैसों के मुनाफे की बात करें तो दोस्तों, इधर उधर से आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक नहीं दोस्तों, कई सारे रास्तों से आपको पैसा मिलेगा जीवन साथी के साथ। दोस्तों, आपके जो मतभेद है थोड़े से गहरे हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े दोस्तों बढ़ सकती है, मनमुटाव भी दोस्तों बढ़ सकता है। आपका जो लापरवाह वाला रवैया है दोस्तों, आपके बीच कड़वाहट और ज्यादा बढ़ाएगा। बेहतर होगा आप अपने शादीशुदा जिंदगी पर भी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें, नहीं तो दोस्तों दूरियां और बढ़ सकती है। दोस्तों, संसार में केवल जो मनुष्य है वही एक ऐसा प्राणी है जिसका जो जहर है उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान के बोल है वह किसी भी इंसान को छलनी करने में या फिर दोस्तों उसको प्रेम पाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपके जो बोल है, आपकी जो बातें हैं, उससे आप किसी का दिल भी जीत सकते हैं और किसी के दिल में छेद भी कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अपनी बातों को हमेशा ध्यान से बोलिएगा। आपके जो शब्द हैं वह हमेशा सही होने चाहिए, क्योंकि इंसान का जो जहर होता है वह दांतों में नहीं बल्कि बातों में होता है। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय कन्हैया लाल की जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा। दोस्तों, अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तो ये गलत बात है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर अनजाने में भी आपसे कोई ना कोई पाप हुआ है तो उसको होने के लिए आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। अगर आप अपने पापों को धोना चाहते हैं तो आप अपने कर्मों को अच्छा करिए, अन्यथा दोस्तों पापों का फल तो आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। कामकाज के मोर्चे पर दिन आपके लिए यह 3 बहुत ही अच्छे हैं। नौकरी वालों और व्यापार वालों दोनों के लिए बहुत शानदार है, परंतु इन 3 दिनों में आपका कोई राज बाहर आ सकता है। दोस्तों, यानी कि ध्यान रखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी भविष्य के लिए करना चाहते हैं, किसी को भी ना बताएं, अन्यथा करने से पहले ही आपका यह काम दोस्तों कोई टांग अड्डा सकता है उस काम में, या फिर दोस्तों आपको कार्य से भटका सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले उसे कर दीजिए। जब आप कर देंगे तो लोगों के सामने अपने आप आ जाएगा, परंतु करने से पहले ही उसका ढिंढोरा मत पिटेगा, अन्यथा दोस्तों आपका काम भी नहीं होगा और लोग भाग समझ सकते हैं आप किस तरह के होते हैं। कोई भी आपकी तरक्की नहीं चाहता है। इन 3 दिनों में दोस्तों कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपकी जो दिनचर्या है अस्त व्यस्त हो जाएगी। तनाव और चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बिना मतलब ही दूसरों से उलझ सकते हैं। लेन देन से संबंधित मामले बहुत ही सावधानी से करेंगे तो आपके लिए दोस्तों अच्छा रहेगा। वहीं ध्यान रखिएगा कि आपको कोई चिंता इन दिनों सता सकती है, कोई व्यक्तिगत चिंता सताएगी जिसकी वजह से अपने आप को आप असहाय और अकेला महसूस करेंगे। कभी कभी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। कुछ चीजों के लिए आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। आपके अपने नजदीकी लोग ही आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, इसलिए सचेत रहें और अपनी गुप्त योजनाओं को गुप्त रखें, किसी के सामने जाहिर न करें। अगर आपके परिवार में कोई अविवाहित है जिसका विवाह कई समय से नहीं हुआ है तो उस सदस्य के विवाह से संबंधित रिश्ता भी आ सकता है दोस्तों, जिससे आपके घर में रौनक आ जाएगी। पुनः कोई धार्मिक गतिविधि भी संभव दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, लव अफेयर्स के मामले में आप लोग इस समय लकी रहेंगे। जो लोग अपने लिए पार्टनर की खोज में हैं, अपने लिए दोस्त तो अपना जीवन साथी देख रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने भविष्य का, अपने सपनों का जीवन साथी मिल सकता है, इसलिए दोस्तों तैयार रहें। और दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात का, वही अपने विचारों को खुद तक सीमित रखें, अन्य लोगों की बात समझने की और समझाने की कोशिश ना करें।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, अन्य लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपने आप पर ही दोस्तों कुछ चीजों को रखें तो अच्छा रहेगा। विचारों में स्पष्टता नजर आ रही है, लेकिन खुलकर बात करना चाहिए। आपको किसी एक ही लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना चाहिए और पहले उसे कंप्लीट करें, फिर किसी दूसरी चीज पर आपको आगे आना चाहिए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पर आपकी कोई कीमत ही ना हो, जहां पर आपकी कोई कीमत ना हो, आपकी इज्जत ना हो, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। दोस्तों इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां किसी के मन में भी अगर आपको लग रहा है कि यह मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, मुझे उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है, तो वहां से निकल जाइए। फिर चाहे अगर आप किसी के घर गए हो, वहां पर आपका आदर सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वहां से उठिए और आप अपने रास्ते निकल जाइए, क्योंकि ऐसी जगह दोस्त तो जाना ही अनुचित है जहां पर आपकी कोई कीमत ना हो। दोस्तों क्योंकि आप बहुत कीमती इंसान हो और जिंदगी में दोस्तों कभी भी निराश मत होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा जिंदगी से हार जाते हैं और दोस्तों कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसको दोस्तों कभी भी अपने दिमाग में सोचना ही नहीं चाहिए। परंतु ध्यान रखिएगा कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल वह दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार था। इसलिए निराश कभी भी मत होना। अपनी जिंदगी से स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य समय अच्छा रहेगा। 3 दिनों में घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिससे आप भी दोस्तों तनाव में रहेंगे। काफी पैसा डॉक्टर और दवाइयों पर भी खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से तैयार रहें। अगर पहले से किसी को सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और कुबेर महाराज का ध्यान करते हुए उनकी प्रार्थना करें। साथ ही अपने घर में एक दीपक जलाएं और उसमें कुछ चावल और हल्दी डालकर भगवान से अपने जीवन में खुशहाली की प्रार्थना करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार करेगा। आज सुबह से ही आप महसूस करेंगे कि आपके चारों ओर एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यह ऊर्जा आपके मन और शरीर को नई शक्ति देगी। जिन लोगों को लंबे समय से मानसिक तनाव या चिंता थी, वे सूर्यदेव की कृपा से आज अपने मन में शांति का अनुभव करेंगे। कुबेर महाराज का आशीर्वाद आपके हर विचार को सकारात्मक बनाएगा और आपको उन समस्याओं का समाधान देगा जिनका उत्तर आपको अब तक नहीं मिला था। सूर्यदेव का आशीर्वाद आज आपके कार्यक्षेत्र में भी दिखाई देगा। जो लोग नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या किसी नए अवसर की तलाश में थे, उनके लिए आज का दिन शुभ समाचार लेकर आएगा। अगर आप किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो आज आपको अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। कुबेर महाराज की कृपा से आपके धन का प्रवाह सुचारू रहेगा और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं एक और चमत्कारिक बदलाव की, जो आज आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप किसी पुराने कर्ज या आर्थिक बोझ से परेशान थे, तो आज के दिन सूर्यदेव की कृपा से उस बोझ से मुक्ति पाने का मार्ग मिलेगा। हो सकता है कि आपको किसी मित्र, परिवार के सदस्य या किसी अप्रत्याशित स्रोत से मदद मिले। कुबेर महाराज का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन लाएगा, जिससे आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे। साथ ही आज का दिन उन लोगों के लिए भी विशेष है जो अपने जीवन में प्रेम और स्नेह की तलाश कर रहे हैं। सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो आज का दिन आपके रिश्ते को और भी मजबूत और स्थायी बनाएगा। कुबेर महाराज की कृपा से आपके रिश्तों में विश्वास और आपसी समझ बढ़ेगी। दोस्तों, भगवान का आशीर्वाद हमेशा उन पर बरसता है जो उनके प्रति निष्ठावान रहते हैं। आज के दिन आप अपने कर्मों और विचारों में पूरी ईमानदारी रखें। अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो भगवान सूर्यदेव और कुबेर महाराज का स्मरण करके करें। यह दिन आपकी मेहनत और आस्था का परिणाम देने वाला है। आज का दिन एक और विशेष कारण से शुभ है। सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जो आपके परिवार और घर के वातावरण को सकारात्मक बना देगा। जिन घरों में लंबे समय से तनाव का माहौल था, वहां अब शांति और प्रेम का वास होगा। अगर आप किसी पारिवारिक विवाद या मतभेद से परेशान थे, तो सूर्यदेव की कृपा से आज इसका समाधान मिल सकता है। कुबेर महाराज का आशीर्वाद आपके परिवार के हर सदस्य को समृद्ध और खुशहाल बनाएगा।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह सकारात्मकता और समृद्धि आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, तो आज एक छोटा सा उपाय जरूर करें। शाम को सूर्यास्त के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं और सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें। कुबेर महाराज के लिए घर में किसी भी पीली वस्तु जैसे हल्दी, गुड़ या पीला वस्त्र का दान करें। यह उपाय आपके जीवन में शुभता का संचार करेगा और भगवान की कृपा को हमेशा बनाए रखेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट में जय सूर्यदेव और जय कुबेर महाराज लिखना न भूलें, ताकि भगवान की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। याद रखें, सूर्यदेव और कुबेर महाराज की कृपा असीम है। जब आप अपनी श्रद्धा और विश्वास को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन को हर दिन एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। आज का यह दिन आपके जीवन में समृद्ध, शांति